क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स के सेक्शन में हमने एक टर्म कॉइन किया था, साइक्लिक ग्रुप्स. Cyclic groups, especially finite cyclic groups, plays a very important role in the study of finite abelian groups. Finite abelian groups के जो structures हैं, उनकी studies में finite cyclic groups बहुत ही important role play करते हैं, और उस section को समझने के लिए हमें cyclic groups के related theorems और cyclic groups को समझना जरूरी है. वो definition तो बहुत simple है cyclic groups का, और साइक्लिक ग्रुप्स के डिफिनेशन बेस तो कुछ है ही नहीं इसमें. साइक्लिक ग्रुप्स के स्टडीज को डेडिकेटेड है हमारा आज का ये सेक्शन, और इसकी स्टडी को हम लोग एक पार्ट में तो कवर नहीं कर सकते. आज के सेक्शन में हम सिर्फ साइक्लिक ग्रुप के टोटल बेसिक्स, जो कि डिफिनेशन हो गया, डिफिनेशन विद एग्जांपल, क्राइटेरिया फॉर एआई इज इक्वल टू एजे एंड जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप्स, ये 3 सेक्शन को ही कवर करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स के ऊपर आएंगे, जिसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है. तो आज का लेक्चर हम साइक्लिक ग्रुप पे फोकस करते हैं. स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन विद एग्जांपल. डिफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप. अब ग्रुप है, कोई ग्रुप जी है, उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे क्योंकि जी नॉन एम्प्टी है. तो क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट ए ग्रुप में है जी का कि इसके हर एक एलिमेंट को ए के किसी न किसी इंटीजर पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब इंटीजर पावर कहने का मतलब क्या है? ए रेज टू द पावर एन की वैल्यू मैंने बताया हुआ है, ए अप टू ए, ये एन टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं. ए को ए से एन टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं, और जब एन पॉजिटिव है, एन क्या है? जब पॉजिटिव है. एन यदि 0 है तो ए रेज टू द पावर 0 इज नथिंग बट आइडेंटिटी. और यदि एन नेगेटिव है तब ए रेज टू द पावर एन को हम लिखते हैं, एन नेगेटिव है तो एन लेस देन 0 होगा, तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, एन इज इक्वल टू माइनस एम, जहां एम ग्रेटर देन 0 होगा. तो n को यदि हम रिप्लेस कर दें माइनस एम से, n माइनस एम, और इसको हम लिख सकते हैं n क्या होगा? नेगेटिव है, दैट इज n इज इक्वल टू माइनस एम वेयर m ग्रेटर देन 0, ऐसा होगा. a रेज टू द पावर माइनस m को हम लिख सकते हैं a इनवर्स रेज टू द पावर m, और a g का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स भी g का एलिमेंट होगा, और यहाँ पर a इनवर्स को हम खुद से ए इनवर्स से m टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं. ए इनवर्स हाउ मेनी टाइम्स? m टाइम्स. मतलब एक एग्जांपल समझे कि एक ग्रुप ले लेते हैं g और a रेज टू द पावर -3. इसकी मीनिंग क्या होगी? a रेज टू द पावर -3 होगी a इनवर्स रेज टू द पावर 3, मीन्स a इनवर्स को 3 बार ऑपरेट करेंगे. तो बहुत ही सिंपल है. जैसे एक हम एग्जांपल्स हमने देखा हुआ, Z6 ले लेते हैं. Z6 के एलिमेंट्स क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. मतलब किसी इंटीजर को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स? तो रिमाइंडर सही पॉसिबल है. 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 से 6 के बीच में होने चाहिए. 0 इंक्लूड, 6 इज एक्सक्लूडेड. तो ये जो है, और इसको हम देखा था एडिशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनाता है. तो इस ग्रुप में सपोज कीजिए 3 है, 3 का पावर -3, इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 की पावर -3 होगी. 3 इनवर्स, 3 की जगह हम कोई सिंपल लेते हैं, 3 का इनवर्स तो 3 हो जाएगा, इसको हम 4 ले लेते हैं. 4 रेज टू द पावर -3. तो 4 रेज टू द पावर -3 क्या होगा? 4 इनवर्स रेज टू द पावर 3. एंड 4 इनवर्स इज, 4 का इनवर्स क्या होगा? इस सेट में 2 होगा. 4 + 2 0 होगा, तो इसका जो इनवर्स होगा 2 होगा, यानी कि 2 रेज टू द पावर 3, यानी कि 2 + 2 + 3, यहाँ पर 2. ये ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 6, एडिशन मॉडुलो 6. ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0. तो 4 रेज टू द पावर -3 इज 0. तो बहुत ही सिंपल सा है एक्सप्लेनेशन. तो
ए रेज टू द पावर एन की मीनिंग हमें पता है, यानी कि एन जेड में बिलोंग करेगा, एन में एन जेड में बिलोंग करेगा, तो ए रेज टू द पावर एन कोई ना कोई क्वांटिटी होगी। तो ये हमारे पास अवेलेबल है। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट जी में है, जी हमारे पास ग्रुप है और ए एलिमेंट है जी का, एक खास तरह का एलिमेंट है कि जी के हर एक एलिमेंट को यदि x बिलोंग्स टू जी, तो जी के हर एक एलिमेंट को ए रेज टू द पावर एन फॉर सम n बिलोंग्स टू जेड, क्या किसी इंटीजर के रिस्पेक्ट में एक इंटीजर पावर के फॉर्म में x को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन यदि कभी ऐसा ए मिल जाए जो इसको फुलफिल करे, तो हम ग्रुप को क्या बोलते हैं? साइक्लिक ग्रुप। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, डेफिनेशन के ऊपर हम आते ही हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अभी हमने Z6 ही लिया, Z6 एडिशन मॉडुलो 6, ये जो ग्रुप है इसके अंदर एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 5, तो हम 5 ही ले लेते हैं। तो 5 रेज टू द पावर 1 इज 5, 5 raised to the power 2 is 5 raised to the power 2 is 5 addition modulo 6 5 which is 10, and 10 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। 5 raised to the power 3 is 5 addition modulo 6 5 plus addition modulo 6 5। अब ये तो अभी हमने जस्ट निकाला है, ये हो गया 4 addition modulo 6 5, दिस इज 9, और 9 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। 5 raised to the power 4 is 5 addition modulo 6 5 plus addition modulo 6 5 plus addition modulo 6 5। तो यहाँ से यहाँ तक तो अभी हमने निकाला क्या? 3 addition modulo 6 5 which is 8, और 8 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 2। उसी तरह 5 raised to the power 5 is 5 addition modulo 6 5 addition modulo 6 5 addition modulo 6 5 addition modulo 6 5 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 5, ये क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक तो 4 टाइम्स हम निकाल चुके हैं, ये 2 हो गया। एडिशन मॉडुलो 6 5 7 7 को जब 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 1, एंड 5 रेज टू द पावर 6 इज 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 5 एडिशन मॉडुलो 6 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 5। तो यहाँ से यहाँ तक 5 रेज टू द पावर 5 है, और इसको हम लिख सकते हैं 1, और एडिशन मॉडुलो 6 5, दिस इज 6, और 6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 0। मतलब 5 के इंटीजर पावर में इसके हर एक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 इज 5 रेज टू द पावर 6, दिस इज 5 रेज टू द पावर 5 5 4 5 3 5 2 एंड 5 1। मतलब 5 से 5 के इंटीजर पावर में इसके हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? Z6 साइक्लिक है, और जिस एलिमेंट के इंटीजर पावर में हम इसके हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उसका भी एक खास नाम है, उसको हम बोलते हैं जनरेटर। जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक हो गया, उसके बाद जिस एलिमेंट की हेल्प से हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। तो हम आते हैं डिफिनेशन के ऊपर। डिफिनेशन है, लेट G be a group and A belongs to G be such that each be a group, so that each element of G can be expressed as an integer power of A. That is, if X belongs to G implies there exists N belongs to set of integers such that A raised to the power
x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n। तो n आर्बिट्री x जो है ये आर्बिट्री एलिमेंट है और इसके हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक n मिलेगा z में, सच दैट x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n। कम से कम एक जरूर मिलेगा यदि ऐसा होगा, ठीक है। देन such a group G is called a cyclic group। उस तरह के ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप करते हैं। एंड such an element A, जो उस तरह का A है जिसके पावर में हम इसके हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। तो ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है और डेफिनेशन में हमने एग्जांपल देखा। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स का जेड एडिशन के रिस्पेक्ट में। ये क्या है? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ये है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप और इसके जेनरेटर्स हैं 1 एंड -1 इसके जेनरेटर्स हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ग्रुप, इसके एलिमेंट्स क्या हैं? जेड के एलिमेंट्स क्या हैं? जेड के एलिमेंट है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। +1 -1 ये एक नहीं है, 2 एलिमेंट है। तो इसके एलिमेंट्स ये हैं और आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी इज 0। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन क्या है? एडिशन ऑपरेशन है और ऑपरेशन आइडेंटिटी 0 है और इसके हर एक एलिमेंट को हम 1 के इंटीजर पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 1 रेज टू द पावर -1 यानी 1 का इन्वर्स। 1 का इन्वर्स क्या होगा? तो 1 में क्या ऐड करें कि वो 0 हो जाए? तो 1 में -1 ऐड करेंगे या -1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 होगा। यानी 1 का इन्वर्स हमने क्या किया? ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू ई आई। तो 1 का इन्वर्स क्या होगा? 1 - 1 इज इक्वल टू -1 + 1 इज इक्वल टू 0 0 आइडेंटिटी 1 का इन्वर्स क्या होगा? यानी कि 1 इन्वर्स इज -1, 1 इन्वर्स इज -1। उसी तरह 2 इन्वर्स इज -2 एंड 0 इन्वर्स इज 0 इटसेल्फ। तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स तो उसका नेगेटिव हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। यानी A बिलोंग्स टू Z, देन -A इन्वर्स इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ A। तो -A इज द इन्वर्स ऑफ A। तो इन्वर्स हमें पता चल गया। अब हम देखना चाहते हैं कि इसके हर एक एलिमेंट को हम 1 के इंटीजर पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि m है, m बिलोंग्स टू z। तो m या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा या लेस देन 0 होगा। यदि m इज इक्वल टू 0 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 का पावर 0 इज आइडेंटिटी। 1 का पावर 0 इज आइडेंटिटी हमने एज्यूम किया हुआ है। तो 1 का पावर 0 इज 0। सेकेंड इज व्हेन m इज ग्रेटर देन 0 तो हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स? m टाइम्स। m टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा? ये m मिल गया। यानी कि m को हम लिख सकते हैं 1 रेज टू द पावर m। 1 रेज टू द पावर m इज m। अब यदि ये नेगेटिव हो, m लेस देन 0 हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं -1 यानी कि 1 रेज टू द पावर -1 यानी कि 1 इनवर्स रेज टू द पावर m यानी कि -1 + -1 अप टू -1 m टाइम्स। तो यही मिल जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट m बिलोंग्स टू z को m बिलोंग्स टू z को हम लिख सकते हैं 1 रेज टू द पावर m। तो 1 से z के हर एक एलिमेंट को हम जनरेट कर पा रहे हैं। तो 1 इस ग्रुप का जनरेटर हो गया। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 में फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात करते हैं। तो Zm एडिशन मॉडुलो m, Zm एडिशन मॉडुलो m
is a finite cyclic group of ऑर्डर m। इसमें टोटल m एलिमेंट है और इसमें भी वन जो है वो इसका जनरेटर हो जाएगा। तो z m, इसमें क्या एलिमेंट है 0 1 2 डॉट डॉट m माइनस 1। तो इसका जनरेटर क्या हो जाएगा 1, इसका जनरेटर हो जाएगा। और ऑपरेशन क्या है एडिशन मॉडुलो m। एडिशन मॉडुलो m क्या होता है a एडिशन मॉडुलो m क्या होगा जब a प्लस b को जब हम m से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा उसको हम a रिमाइंडर व्हेन r होगा, जहां r होगा रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय m। यदि m से a प्लस b को डिवाइड करेंगे तो जैसे कि अब z 12 मान लेते हैं और एडिशन मॉडुलो 12 करेंगे तो इस ग्रुप में एलिमेंट्स क्या होंगे 0 1 2 अप टू 11। और ऑपरेशन क्या है एडिशन मॉडुलो 12। तो किसी जैसे 7 अप प्लस 10 तो 7 प्लस 10 7 प्लस 10 17 और 17 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 5। तो हमारा 7 एडिशन मॉडुलो 12 10 इज नथिंग बट 5। तो ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है और इसमें हम जैसे अभी प्रीवियस सेक्शन देख रहा था इसमें हम दिखा सकते हैं कि 1 इज अ जनरेटर ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप। जेड एम में हमेशा 1 जो है वो इसका जनरेटर होगा।